जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, ये पहली मर्तबा ऐसी बात नहीं की गई है, बल्कि इससे पहले भी इसी तरह की मांग उठी है और मांग उठाई है एकजुट जम्मू ने। और अंकुश शर्मा लगातार, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सड़क हो, चाहे तमाम पत्रकारों को संबोधित करना हो या फिर जनता के समक्ष जाकर ये मांग उठानी हो कि क्यों ना एक साथ मिलते हैं और जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिलाते। आज एक वही तस्वीर जो है जम्मू में देखने को मिली है। अभी की तस्वीरें हम आपको परेड कॉलेज के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो युवा नेता हैं एकजुट जम्मू के, वो तमाम युवाओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जम्मू को अलग राज्य बनाना क्यों जरूरी है और किस तरह से उससे जम्मू वासियों का भविष्य जो है वो बदल सकता है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप अभी तमाम युवतियों को ये समझा रहे थे कि अलग राज्य का किस तरह से महत्व रहता है, तो क्या लगता है अलग राज्य क्यों? देखिए, मैंने इनसे जो बात की, मैंने सबसे पहले एक प्रैक्टिकल बात जो की वो मैंने इस पे की पानी पे। आप जानते हैं कि जिस तरह हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो स्टेशन है हमारे जम्मू में, जो बिजली बनती है वो ज़्यादा बनती है जम्मू में, ठीक है। अबव देन मेरा 70-80% यहाँ पे बनती है। पर अफसोस ये होता है कि जब गर्मियों में यहाँ पे जम्मू की बात आती है तो हमारे ही घरों में कट होते हैं। हम लोगों को 3-3 दिन लाइट नहीं आती है। तो कहने का मतलब है, जिस घर में बिजली बन रही है, जिस घर में खाना बन रहा है, उस घर के बच्चे भूखे हैं, और जिस घर में नहीं बन रहा वहाँ पे उनको सब कुछ मिल रहा है और उनको पे भी नहीं करना पड़ रहा। ये सिचुएशन है जम्मू और कश्मीर की। और जिस तरह हस्ताक्षर अभियान की बात करूं तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि आज के जो दौर है, आज के दौर में तो यहाँ पर नौकरियां ही नहीं निकल रही हैं किसी के लिए भी। पर पहले भी जब नौकरियां निकल रही थी उसमें भी क्राइटेरिया क्या सेट होता था, 90-10 का। जम्मू को देती जाती हैं हमारी 10% नौकरियाँ और 90% दे दी जाती हैं कश्मीर को। जो सरकारें होती हैं सेंटर में, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा फेवर करती हैं कश्मीर का। प्रायोरिटी पे कौन होता है? कश्मीर। उनके हिसाब से सरकारें चलती हैं, उनके हिसाब से कानून बनाए जाते हैं, उनके हिसाब से देखा जाता है कि जम्मू को क्या देना है और क्या नहीं देना है। किंग मेकर की भूमिका में हमेशा कश्मीर रहा है, ऑलवेज कश्मीर रहा है। उसी चीज को देखते हुए ही हम लोग आज इतने दुखी हैं कि आप कभी ना कभी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। हमने कहा कि आप डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन के हिसाब पर, आप डिलिमिटेशन के माध्यम से आप जम्मू को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। 2011 के सेंसिस पर अगर यहाँ पर डिलिमिटेशन होती है तो जम्मू को सीटें नहीं मिलेंगी, जम्मू को कम मिलेंगी। वही हुआ 2021 के फ्रेश सेंसिस पर अगर यहाँ पर डिलिमिटेशन होती है, जो कि फ्रेश सेंसिस पर होनी चाहिए, 10 साल बाद सेंसिस होते हैं तो फ्रेश पर होनी चाहिए। पर देख लीजिए, विडंबना ये है कि एक तरफ तो हमारी जो बीजेपी सरकार है वो कहती है कि 2021 पर होनी चाहिए, उससे जम्मू को फायदा है, और खुद ही 2011 तो वो यही कह रहे हैं कि देखिए जम्मू के साथ भेदभाव समाप्त हुआ है, जम्मू को ज्यादा सीटें दी गई है। अभी भी उसी तरह से प्रचार हो रहा है। देखिए, वो खुद कहते हैं कि 2021 के सेंसिस पर अगर डिलिमिटेशन होगी है तो जम्मू को सीटें ज्यादा मिलेंगी, पर जम्मू को तो 43 मिली है ना, 47 तो अभी भी कश्मीर के पास है। हमें 50 मिलनी चाहिए थी, क्योंकि डिलिमिटेशन का जो क्राइटेरिया अब उसी पर सेट होता है पॉपुलेशन और डेमोग्राफी के हिसाब से, कितना एरिया है। आप जानते हैं भली भांति कि जम्मू का एरिया भी ज़्यादा है, जम्मू की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो फिर सीटें हमारी कम क्यों हैं? तो उसी चीज़ को देखते हुए हमें अफसोस इसलिए बीजेपी पर होता है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जो डिलिमिटेशन 2021 पर हो, बाद में 2011 पर करवा देते हैं, और फिर अपने आप को ये राष्ट्रवादी होने के लिए घोषित भी करते हैं। आपने हाल ही में अपनी पार्टी का नाम बदला है और आप कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म को आगे लेकर चलेंगे, और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है और विश्व गुरु बनाएंगे, तो उसको लेकर किस तरह की रणनीति रहने वाली है? क्योंकि अभी तो आपके पोस्टर्स एकजुट जम्मू के नाम से, लेकिन एकम सनातन पार्टी, ये जो विजन है ये क्या है? देखिए, एकम सनातन भारत का विजन ये है, जिस तरह हमें जम्मू के लोगों से प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमने जम्मू के लोगों के लिए काम किया है, हमने लैंड जिहाद पर काम किया, हमने माइनॉरिटी राइट्स कमीशन पर काम किया, हमने हिंदुओं के वो सारे इश्यूज को टेकअप किया जिस पर हमारे हिंदुओं को आज तक दबे रहना पड़ता था। उनके जो हक थे माइनॉरिटीज के, उससे उन्हें वंचित रखा गया, उसके लिए हमने लड़ा। हमने हर एक इशू को टेकअप किया, जिससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टच होने से डरती है, क्योंकि उन्हें अपने वोट के हिसाब से चलना होता है। वो दूसरे जो रिलीजन है उनको नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए वो इन इश्यूज को टेकअप नहीं करती थी। हमने किया, अब इन इश्यूज को हमने टेकअप किया, हमें सफलता मिली। पूरे भारतवर्ष से हम लोगों को सपोर्ट मिलने पड़ी कि आज जिस तरह सिचुएशन जम्मू कश्मीर में है, कि जिस तरह वहां का हिंदू सताया हुआ है, उसी तरह पूरे भारतवर्ष में भी हिंदू सताया हुआ है, और उनकी आवाज उठाने वाला, उनकी बात करने वाला कोई भी नहीं है।
तो बाहर के लोगों से हमें जब समर्थन मिलता रहा, उनकी तरफ से हमें ग्रीवेंसेस आती रही और उन्होंने कहा कि अंकुर जी आप ऐसा कोई एक रोड मैप तैयार कीजिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए जिसपे हम भी जुड़ सके और जिस तरह बाकी स्टेट्स हैं जहां पर हिंदुओं की ये दशा हो रही है, तो यहां पर भी आपके नेतृत्व में हम इस तरह का माने कि जिस तरह से देश में हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है, आप उसी कड़ी के एक हिस्सा हैं और आप उसी को आगे लेकर जाएंगे जम्मू कश्मीर में। देखिए, हम सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं के जो उनको इफेक्टेड चीजें जो इफेक्ट करती हैं, जो उन्हें दबाती हैं, उस पर काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं यही कहूंगा कि जितने भी स्टेट्स बाहर के हैं उन्होंने हमें कहा कि आप हमारे लिए भी एक नेतृत्व बनिए, हमारे भी एक गुरु बनिए कि आपके नेतृत्व में हम यहाँ पर इस तरह के काम कर सके। जिस तरह आपने जम्मू को लैंड जिहाद से मुक्त करवाया, रोशनी एक्ट जैसे काम किए, उस तरह हम भी यहाँ पे सफर हो रहे हैं। इस जिहाद की नाम की जो शिकायत है, इससे सफर हो रहे हैं। तो उस चीज को देखते हुए अंकुर जी ने एकम सनातन भारत का गठन किया ताकि बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उन्हें भी इस जो प्रॉब्लम है उसे फेस ना करना पड़े, वहां पर भी एकजुट जम्मू और एकम सनातन भारत मिलके काम करे। यही हमारा पूरा कंसेप्ट है और आने वाले दिनों में एकम सनातन भारत को पूरी तरह से ये अपना इस 23 और 24 को हम जा रहे हैं हरिद्वार में, वहां पर उद्घोषणा की जा रही है। पूरे अच्छे तरीके से पूरे उद्घोषणा करके पूरे भारतवर्ष के लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है और वहां उस चीज को देखते हुए पूरे भारतवर्ष में भी एकजुट जम्मू और एवं सनातन भारत काम करेगी। देखिए, महज जम्मू को अलग राज्य का दर्जा नहीं दिलाना है बल्कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसी एक कड़ी में अंकुर शर्मा की विचारधारा भी जुड़ रही है और उस विचारधारा के साथ जम्मू कश्मीर से चलते हुए अपने राजनीतिक दल का विस्तार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाज की जो विभिन्न कुरीतियां हैं उन पर भी अब काम करने की जरूरत है। आप ये हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं विश्व जम्मू से।